आज हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका संस्कृत जो भाषा सेकंड है, आपका द्वितीय भाषा है, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इसमें आपके पैराग्राफ आते हैं, फिर पैराग्राफ से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए होते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है एमसीक्यूज़ टाइप में ही। तो ये आपके जो गत वर्ष में पेपर आए हैं उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्षीर शब्द का अर्थ है ए समुद्र, बी दूध, सी दही। तो आपका राइट आंसर होगा दूध। आपका बी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है? ए पतिव्रत, बी कुल व्रत, सी धार्मिक व्रत, डी सत्य व्रत। तो आपका राइट आंसर है कुल व्रत। नेक्स्ट है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? ए हंस को, बी नीर को, सी क्षीर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ए हंस को। नेक्स्ट है, हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है? ए श्वेत वर्ण का, बी सुंदर गति का, सी नीर क्षीर विवेक का, डी मधुर वाणी का। तो आपका राइट आंसर है नीर क्षीर विवेक का। इसमें जो हंस है उसका गुण होता है कि वो दूध को और जल को दोनों को अलग कर देता है। नेक्स्ट है, हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है? ए आलस्य, बी अभिमान, सी क्रोध, डी मोह। तो आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है ए आलस्य। नेक्स्ट है, पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? ए धन, बी विद्या, सी कोई अज्ञात आंतरिक कारण, डी विनम्रता। तो आपका राइट आंसर है सी कोई अज्ञात आंतरिक कारण। नेक्स्ट है आपका, बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? ए आभूषण, बी प्रेम, सी संपन्नता, डी भोजन। तो आपका राइट आंसर है बी प्रेम। यानी जो प्रेम है वो आपका बाह्य जो साधन है उन पर निर्भर नहीं होता है। प्रेम इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। कमल कब खिलता है? ए चंद्रोदय होने पर, बी नक्षत्रों का दर्शन होने पर, सी चंद्र ग्रहण के समय, डी सूर्योदय होने पर। तो आपका राइट आंसर है सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रोदय होने पर कमल बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है? ए स्फटिक मणि, बी सूर्यकांत मणि, सी चंद्रकांत मणि, डी मरकत मणि। तो आपका राइट आंसर है चंद्रकांत मणि। ये जो चंद्रकांत मणि होती है ये चंद्रमा के उदय होने पर पिघलने लगती है। नेक्स्ट है, चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? ये आपका क्वेश्चन आ गया। ए अग्नि के संपर्क से, बी चंद्रोदय होने पर, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी सूर्योदय होने पर। तो आपका राइट आंसर है बी चंद्रोदय होने पर। नेक्स्ट है आपका, कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है? ए परोपकारी, बी अहंकारी, सी कृपण, डी अतिथि। तो आपका राइट आंसर है परोपकारी। ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भवंती में कौन सा लकार है? ए ललकार, बी लट लकार, सी लट लकार, डी लिलकार। तो आपका राइट आंसर होगा बी लट लकार। नेक्स्ट है, वृक्ष कब झुक जाते हैं? ए पत्तों से युक्त होने पर, बी फल आने पर, सी फूल आने पर, डी सूख जाने पर। तो आपका राइट आंसर है फल आने पर। नेक्स्ट है, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? ए पर्वत, बी नदी, सी समुद्र, डी घन यानी मेघ बादल। तो आपका राइट आंसर है डी घन मेघ। नेक्स्ट है, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? ए राजा,
बी सत्पुरुष, सी व्यापारी, डी कृपण। तो आपका राइट आंसर है बी सत्पुरुष। नेक्स्ट है, युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? ए भीष्म ने, बी द्रोणाचार्य ने, सी धृतराष्ट्र ने, डी कृष्ण ने। तो आपका राइट आंसर है कृष्ण ने। डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? वन में, बी राजभवन में, सी हिमालय पर, डी प्रयाग में। तो आपका राइट आंसर है सी हिमालय पर। नेक्स्ट है आपका, पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ? ए मालवा में, बी विंध्य क्षेत्र में, सी कुरुक्षेत्र में, डी मथुरा में। तो आपका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है सी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए 18 दिन, बी 8 दिन, सी 12 दिन, डी 16 दिन। तो राइट आंसर है इसमें 18 दिन। ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, युद्ध में कौन पराजित हुआ? ए दुर्योधन, बी अर्जुन, सी कृष्ण, डी युधिष्ठिर। तो राइट आंसर है ए दुर्योधन। नेक्स्ट है, गंगा यमुना का संगम है? ए कानपुर में, बी प्रयाग में, सी नासिक में, डी हरिद्वार में। तो आपका राइट आंसर है बी प्रयाग में। नेक्स्ट है, प्रयाग शब्द का अर्थ है? ए प्रकस्ट में, बी प्रकस्ट पूजा, सी प्रकस्ट पर्व, डी प्रकस्ट दान। तो आपका राइट आंसर है ए प्रकस्ट में। नेक्स्ट है, प्रयाग का दूसरा नाम है? ए देव प्रयाग, बी इलाहाबाद, सी उत्तरकाशी, डी काशी। तो आपका राइट आंसर है बी इलाहाबाद। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ए पारसी धर्म, बी इलाही धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो आपका राइट आंसर है सी इलाही धर्म। बी आपका इलाही धर्म। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक है? ए देव नदी, बी सम्राट अकबर, सी दीन इलाही, डी प्रयाग। तो आपका डी है राइट आंसर, प्रयाग। नेक्स्ट है, जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? ए जनता, बी विद्वान, सी राजा, डी बणिक। तो आपका ए राइट आंसर है जनता। जनतंत्र का मूलाधार क्या है? ए क्षेत्रीयता की भावना, बी उग्र राष्ट्रीयता की भावना, सी कर्तव्य बोध, डी भाषावाद। तो आपका राइट आंसर है कर्तव्य बोध, सी है आपका। नेक्स्ट है, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? ए जनतंत्र, बी राजतंत्र, सी कुलीन तंत्र, डी तीनों। तो आपका राइट आंसर है ए जनतंत्र। नेक्स्ट है, राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो आपका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है, राजतंत्र में किसका शासन होता है? ए प्रजा का, बी विद्वानों का, सी धनिकों का, डी राजा का। तो आपका राइट आंसर है डी राजा का। नेक्स्ट है, दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? ए कित, बी कित्वा, सी अनियर, डी यत। तो आपका राइट आंसर है ए कित प्रत्यय है इसमें दत्ता में। द धातु से कित प्रत्यय होने पर दत्ता शब्द का निष्पन्न होता है। दा धन ता, तो हो जाएगा दत्ता। दा प्लस कित, तो ये हो जाएगा आपका दत्ता। नेक्स्ट है आपका,
सा अत्र तिष्ठेत् रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार, इसमें क्या है? ए स्था ललकार, बी स्था विधि लिंग लकार, सी तिष्ठ लट लकार, डी तिष्ठ लोट लकार। तो आपका राइट आंसर है बी, स्था और विधि लिंग लकार है। युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति इस वाक्य में सर्वनाम है। ए युष्माकं, बी गृहं, सी कुत्र, डी अस्ति। तो आपका राइट आंसर है ए युष्माकं, ये आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट है अस धातु लंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन का रूप है। ए आस्ताम, बी स्याताम, सी आस्तम, डी आस्व। तो आपका राइट आंसर है सी आस्तम। नेक्स्ट है आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ए प्रतिगच्छति, बी निर्गच्छति, सी आगच्छति, डी अवगच्छति। तो आपका राइट आंसर है सी आगच्छति। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? ए राम, बी लता, सी यथा, डी गुरु। तो आपका राइट आंसर है सी यथा। राम, लता और गुरु ये सब आपके संज्ञा पद हैं। नेक्स्ट है ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ए ज्ञा, बी ज्ञात, सी ज्ञा, डी ज्ञान। तो आपका राइट आंसर है ज्ञा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुष्पम में लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, डी सी नपुंसकलिंग, डी उपर्युक्त सभी लिंग। तो आपका राइट आंसर है सी पुष्पम में नपुंसकलिंग है। प्रतिदिनम में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर है सी अव्ययी भाव समास है प्रतिदिनम में। नेक्स्ट है उपेंद्र का संधि विच्छेद है आपका। ए उपधन इंद्र, बी उपधन एंद्र, सी उपाधन इंद्र इंद्र, डी उपधन एंद्र। तो आपका राइट आंसर है ए उपधन इंद्र इंद्र। तो ये आपका गुण संधि है। नेक्स्ट है भानुना में विभक्ति है। ए द्वितीय, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो आपका राइट आंसर है बी तृतीया विभक्ति है ये भानुना। इसका द्वितीय विभक्ति है भानुम, फिर तृतीय विभक्ति है भानुना। नेक्स्ट है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? ए शाक्तायन, बी महर्षि पतंजलि, डी सी पाणिनि, डी कात्यायन। तो आपका राइट आंसर है ए पाणिनि। ये शाक्तायन जो है वो नहीं आते हैं इसमें। अगला है तिष्ठति में धातु है। ए गच्छ, बी स्था, सी तिष्ठ, डी तिष्ठ। तो आपका राइट आंसर है बी स्था। नेक्स्ट है सप्तविंशति शब्द का अर्थ है। ए 17, बी 27, सी 37, डी 47। तो आपका राइट आंसर है 27, सी आपका राइट आंसर है। 27 बी आपका राइट आंसर है 27। 17 का है सप्तदशा, 27 का है आपका सप्तविंशति, 37 का है सप्तत्रिशता, 47 का है सप्तचत्वारिंशत्। नेक्स्ट है किमभि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां
पंक्ति उद्धृत है? ए मुद्रा राक्षस से, बी मृच्छकटिकम से, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी स्वप्न वासव दत्त से। तो आपका राइट आंसर है सी अभिज्ञान शाकुंतलम से। इसमें दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट है भीत्रार्थना भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ए कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति में, बी करण कारक तृतीय विभक्ति में, सी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में, डी अपादान कारक पंचमी विभक्ति में। तो आपका राइट आंसर है अपादान कारक पंचमी विभक्ति में, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? ए आ, बी औ, सी ओ, डी ए। तो आपका राइट आंसर है सी ओ, ये आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है? ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी क्रिया से, डी विशेषण से। तो आपका राइट आंसर है सी क्रिया से। नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, बी दो पदों के मेल को, सी दो वाक्यों के मेल को, डी दो से अधिक पदों के मेल को। तो आपका राइट आंसर है दो वर्णों के मेल को। नेक्स्ट देखते हैं घनश्याम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पठ प्रम पाठ पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सी लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, डी ललकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो आपका राइट आंसर है ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट है आपका अत्यधिक में संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी हल संधि। तो आपका राइट आंसर है सी यण संधि। नेक्स्ट है ऋ का वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत, डी ओष्ठ। तो आपका राइट आंसर है बी मूर्धा। नेक्स्ट है संस्कृत में धातु रूप कहते हैं? ए संज्ञा को, बी सर्वनाम को, सी क्रियापद को, डी प्रत्यय को। तो आपका राइट आंसर है सी क्रियापद को। नेक्स्ट है नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैवं क्लेदयन्तु तपौ न शोष्यति मारुता। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता, बी नीति शतकम, सी भामिनी विलास, डी कुमार संभवम। तो आपका राइट आंसर है ए भगवद गीता से ये लिया गया है। नेक्स्ट है त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। तो इसमें त्रिवेणी में गिनती हो रही है तो आपका द्विगु समास आएगा। जहाँ गिनती हो वहाँ आप तुरंत पहचान जाइए कि द्विगु समास है। नेक्स्ट है अभवन में लकार है? ए लट, बी लोट, सी विधिलिंग, डी लंग लकार। तो आपका राइट आंसर है लंग लकार। नेक्स्ट है हसत में रूप है? ए लट लकार का, बी लट लकार का, सी विधिलिंग लकार का, डी लोट लकार का। तो आपका राइट आंसर है ए लट लकार का। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो आपका राइट आंसर है बी माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है।
नेक्स्ट है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है पंचमी, बी आपका राइट आंसर है।